जब मैं क्लास 10th में था तो मेरे क्लास में एक लड़का था जो कि टिपिकल क्लास क्लाउन था, एकदम जो स्टीरियोटिपिकल क्लाउन होता है ना क्लास का, जोकर, वो था वो। और उसका यही काम था कि वो हर जगह बस जाके जोकरों वाली हरकतें करता था, खुद का मजाक उड़ाता था। तो वो ऐसा प्राणी था कि उससे कभी तुम सीरियसली भी बात करोगे तो इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू बी सीरियस। स्पेशली जब लड़कियां उसके अराउंड रहती थी तब तो वो एकदम उसका जोकर मैक्सिंग, जस्टर मैक्सिंग, इट यूज टू बी ऑन द टॉप। ऐसे में वो लड़कियों से घिरा रहता था और कई लड़के बोलते भी थे कि भले ही जोकर है लेकिन फिर भी देखो 7-8 लड़कियों से घिरा हुआ है, 7-8 लड़कियों को पटाया हुआ है, देखो 7-8 गर्लफ्रेंड है उसकी। तो ब्लू पिल लड़के क्लास के एकदम वही डिल्यूजन में रहते थे। पर क्लास क्लाउन जो था उसकी अपनी भी एक क्रश थी, उन्हीं लड़कियों में से एक लड़की जो थी उसकी क्रश थी। अब वो लड़की, शी herself was very psychopathic because many guys were after her and of course she was enjoying that attention. क्योंकि ये यूजुअली क्लास क्लाउन के आसपास रहती थी, ऑफ कोर्स फॉर हर फन। तो क्लास क्लाउन को लगा कि शी हैज सेलेक्टेड मी, आई एम द स्पेशल वन, मुझे इसने मौका दिया है। तो एक दिन क्या होता है, एक दिन डिस्पर्सल के टाइम पे, छुट्टी के टाइम पे, वो क्लास क्लाउन जाता है ग्राउंड पे और घुटनों पे नील करके लड़की को प्रपोज कर देता है। उसे बता देता है कि आई लव यू और मेरे अंदर फीलिंग्स है तुम्हारे लिए, ये वो। अब तुम लोग थोड़ा सा गेस करो कि क्या परिणाम होगा इसका। परिणाम इज वेरी एक्सपेक्टेड, राइट? रॉन्ग। लड़की ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, लड़की ने उसको हाँ बोल दिया। यस, लड़की ने उसे हाँ बोल दिया। और जैसे ही लड़की ने हाँ बोला, दैट गाय स्टार्टेड रनिंग अराउंड इन हैप्पीनेस। मतलब वो इतना पागल हो गया था हाँ सुन के, अरे बाप रे उसने हाँ बोल दिया, शी सेड यस, शी सेड यस। भाग रहा था वो, ही वाज रनिंग अराउंड द ग्राउंड। आई सॉ हिम रनिंग अराउंड द ग्राउंड लाफिंग लाइक अ मेनियक। ओके, जैसे कि क्या हो गया हो। At that age of 15, I first saw in my life कि एक आदमी कितना प्यासा हो सकता है। And it's not like that girl was so beautiful. That girl was not that beautiful. She was average. पर ये लड़का, जैसे उस लड़की ने इसको हाँ बोला, he went mad। और फिर वो जब भागा 3-4 बार, उसके बाद जा जाके वो हर एक लड़के को बताने लगा क्लास के, उसका वैसे कोई दोस्त तो था नहीं, he used to make everyone laugh। तो वो जाके सबको बताने लगा कि अबे यार उसने हाँ बोल दिया यार, she said yes यार, she said yes। और उसने मेरे ख्याल से करीब एटलीस्ट 10-15 लोगों को पार्टी का प्रॉमिस दे दिया कि अब मैं तुम्हें पार्टी दूंगा। वाई? बिकॉज दैट वुमन हैज सेड यस टू मी। ये हुआ आज। ऑब्वियसली दिस गाय वाज ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, बहुत खुश था, एकदम मजे में था, पार्टी के उसने प्रोमिसेस दे दिए थे। मुझे भी बहुत शाम तक सबको इस बारे में बात कर रहे थे मुझसे कि अबे यार ऐसे हो गया वैसे हो गया। आई एक्चुअली फेल्ट गुड फॉर दैट गाय। मुझे लगा कि ओके फाइनली ही गॉट समवन, इट्स अ गुड थिंग। काफी अनलाइकली है ऐसा होना, पर अगर हुआ है तो अच्छी बात है। माई फेथ इन लव गॉट रिस्टोर्ड। आई वाज लाइक ओके दिस इज अनकंडीशनल लव, दैट गाय इज अ कंप्लीट जोकर। लेकिन ये जो लड़की है जो कि कंसिडरेबली ज्यादा सॉट आफ्टर है लड़कों के द्वारा, शी हैज एक्सेप्टेड हिम, तो इट्स अ गुड थिंग। मेन गेम शुरू होता है अब जब ये अगले दिन स्कूल जाता है। लड़का एकदम एक्साइटमेंट में स्कूल आता है, खुश होकर एकदम दौड़ते भागते हुए, एकदम खुशी में। ऑफ कोर्स इट्स वेरी वेरी अंडरस्टैंडेबल, राइट? क्लास में आता है, लड़की को अप्रोच करता है, बोलता है कि सुनो यार मैंने पार्टी देने वाला हूं इन लोगों को, तुम भी चलोगी ना पार्टी में, तुम भी चलोगी ना? लड़की कहती है हट, मैंने मजाक किया था कल, तुझे क्या लगा तुझे मैं चूज कर लूंगी? तेरी अपनी शक्ल देखी है तूने? बंदर जैसी शक्ल है तेरी। राइट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन इन द क्लास शी ह्यूमिलिएटेड द हेल आउट ऑफ हिम। क्योंकि ये सब कुछ गेम था सिंस द वेरी बिगिनिंग। जब लड़की ने हाँ बोला था, शी ओनली सेड यस टू हिम जस्ट टू सी हिज रिएक्शन कि ये प्यासा भूखा आदमी मेरे हाँ बोलने पे कितना नाचता है। और इमेजिन करो उस लड़की का ईगो और सेल्फ स्टीम कितना ज्यादा राइज हुआ होगा जब उसने देखा होगा कि उसके सिर्फ हाँ बोलने से वो मेरे ख्याल से 5 फुट 2 की रही होगी। एंड दिस गाय वॉज अराउंड आई थिंक 5 फुट 8 एट दैट टाइम। उसके सिर्फ हाँ बोलने पे दिस बिग फैट गाय वॉज रनिंग अराउंड लाइक अ मंकी, बस हाँ बोलने पे। इमेजिन द पावर शी होल्ड्स ओवर हिम। तो सोचो उसको कितना ईगो बूस्ट मिला होगा ये देख के कि बस उसने हाँ बोल दिया और ये लड़का पागल हो गया। और उसने पार्टी के लिए भी प्रॉमिस कर दिया पता नहीं कितने लोगों को। और सबसे बड़ा ह्यूमिलिएशन उसके साथ हुआ ठीक अगले दिन इन फ्रंट ऑफ द एंटायर क्लास, जब लड़की ने उसे खुलेआम बोला कि तुम्हारी शक्ल बंदर जैसी है, तुम्हें कैसे लगा कि मैं तुम्हें सही में हाँ बोल दूंगी? मैंने मजाक किया था, मैंने ऐसे ही देखा था कि तुम कैसे रिएक्ट करते हो। एंड एज सून एज शी सेड दैट मैन एवरीबॉडी स्टार्टेड लाफिंग, एवरीबॉडी स्टार्टेड लाफिंग। अब तुम समझ सकते हो कि उसकी कितनी ज्यादा बेइज्जती हुई होगी। यू कैन पुट योरसेल्व्स इन हिज शूज एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ ही फेल्ट। बट एवरी सिंगल गाय वाज मेकिंग फन ऑफ हिम, एवरी सिंगल गाय वाज लाफिंग एट हिम। आई ऑन द अदर हैंड वाज जस्ट ऑब्जर्विंग। ओके, क्योंकि मुझे जिंदगी में कभी भी किसी के बेइज्जत होने पे या किसी के ह्यूमिलिएट होने पे या किसी के धोखा खाने पे हंसी नहीं आई। आई हैव हैड एनिमीज एंड आई हैव लव्ड टू सी देम कोलैप्स। लेकिन कोई रैंडम लड़का है, उसके साथ बेइज्जती हो रही है, उसको कोई लड़की परेशान कर रही है, बेइज्जत कर रही है,
तो मुझे ये देख के कभी हंसी नहीं आई फॉर सम रीजन, बट मोस्ट पीपल वर लाफिंग एट हिम एट दैट टाइम। तो बेचारा बेइज्जत होके वो एकदम डाउन हो गया, बिना कुछ बोले चल दिया वहां से। उसके बाद जिन लड़कों से उसने पार्टी का प्रॉमिस किया था वो लगे उसको बुली करने की, भाई तूने पार्टी का प्रॉमिस किया था, कब देगा कब देगा, तो क्या हुआ, तूने प्रॉमिस क्यों किया था। नाउ ही हैड टू डील विद अ लॉट ऑफ बैड थिंग्स बिकॉज ऑफ दैट वन गर्ल लाइंग टू हिम। इस स्टोरी से हम लोग काफी सारे लेसन्स ले सकते हैं, स्पेशली अबाउट द क्लास क्लाउन। क्लास क्लाउन की एक सबसे बड़ी गलतफहमी होती है कि उसके अराउंड क्योंकि लड़कियां आ गई हैं और हंस रही हैं उसके अराउंड आके, तो वो लड़कियां इस पे क्रश है उन लड़कियों का। ओके, वो लड़कियां इसको लाइक करती हैं। नो माय फ्रेंड, अ क्लास क्लाउन इज नेवर अट्रैक्टिव टू वुमेन। वुमेन फ्लॉक अराउंड हिम टू पास देयर टाइम, क्योंकि जो बहुत ही सुपर बोरिंग एनवायरमेंट होता है क्लास का, उसमें कोई भी हल्का फुल्का हंसाने वाला आ जाए, कोई भी हल्का फुल्का जोकर आ जाए, तो आप उसके अराउंड ग्रेविटेट होंगे। तो अक्सर तुम पाओगे कि ये क्लास क्लाउन ये घिरे रहते हैं लड़कियों से, इनके अराउंड लड़कियां बैठी रहती हैं और ब्लू पिल्ड एनपीसी लोग सोचते हैं कि लड़का पटा लिया उनको। क्लास क्लाउन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यह आदमी ही ट्राइज टू हार्ड। यू कैन बी फनी माय फ्रेंड, यू कैन बी फनी, यू कैन मेक पीपल लाफ आल्सो व्हाइल बीइंग मैस्कुलिन एट द सेम टाइम। You don't have to be a joker. You don't have to make fun of yourself. You don't have to decrease your own value to make other people laugh. तुम ऑब्जर्व करोगे कि जो प्लेयर टाइप के आदमी होते हैं, वो आदमी जिनको लड़कियां वो पसंद करती हैं, वो आदमी बहुत ही ब्लैंक तरीके से, एकदम नॉर्मल तरीके से कुछ बोलते हैं, और उनके अराउंड जो लड़कियां हैं वो पागलों की तरह हंसती हैं। इट लुक्स लाइक दे आर लाफिंग टू हार्ड। ओके, चाहे लड़के हो या लड़की, जानबूझ के हंसते हैं ये सब। ऐसे लड़के को खुद की खिल्ली उड़ाने की जरूरत नहीं है। He does not need to use self-deprecating humor. He can say something in a sarcastic, witty, mocking way in his masculine swag and still people would laugh. He can still make a light atmosphere without acting like a monkey, okay? Class clown की प्रॉब्लम यह है कि class clown is more of an attention seeker rather than a fountain of energy. Masculine आदमी जो होता है, he is a fountain of energy. लोग उसके पास gravitate इसलिए होते हैं because he is giving them value, he is giving them energy. उसके पास बैठने से ही उनको वैल्यू महसूस होती है, लड़कियों को भी लड़कों को भी, कि हाँ मैं उसके साथ बैठा हूं, I feel something. On the other hand, class clown is more like an entertainment. लोग उसके पास इसलिए बैठते हैं कि हाँ जो करो ऐसी हरकतें करेगा, देखेंगे हंसी आएगी, थोड़ी सी मेरी बोरियत खत्म होगी। मैस्कुलिन आदमी मजाक करता है बिकॉज ही वांट्स टू। उसने बोलते बोलते फ्लो में कुछ बोल दिया, लोग हंस दिए, वट एवर। क्लास क्लाउन मजाक करता है बिकॉज ही हैज टू रिमेन रेलेवेंट। तुम किसी भी क्लास क्लाउन को ऑब्जर्व करना, ही इज ह्यूमरस टू एन एनोइंग एक्सटेंट। ये हर बात पे किसी ना किसी तरीके से मजाक करने की कोशिश करेगा, ये हर बात पे जोकरो ऐसी हरकतें करेगा। इसके एक्सप्रेशंस, इसके बोलने का तरीका, इसकी हरकतें, इसके चलने फिरने का तरीका, ये नोटबुक चेक करवाने के लिए लाइन में भी लगा हुआ है, तो वहां पर भी जोकरो ऐसे देखता रहेगा, जोकरो ऐसी स्माइल करेगा, लोगों को देखेगा, उनको हंसेगा देख के, डांस करता रहेगा, अजीबोगरीब हरकतें करता है। एंड द रीजन व्हाई ही इज डूइंग इट इज नॉट बिकॉज ही इज दैट काइंड ऑफ पर्सन, ही इज डूइंग इट क्योंकि उसको लगता है कि मैं ऐसे कार्टून जैसी हरकतें करूंगा तभी लोग मुझे देखेंगे, तभी मैं रेलेवेंट रहूंगा, स्पेशली लड़कियां मुझे तभी देखेंगे और मेरे पास आएंगी। और क्योंकि मेरे जोकरों जैसी हरकतें करने से लड़कियां मेरे पास आ रही हैं, प्रॉक्सिमिटी मुझे मिल रही है लड़कियों से, इसका मतलब यह है कि लड़कियां पढ़ाने का यह तरीका है, टू मेक फन ऑफ योर सेल्फ एंड टू एक्ट लाइक अ कंप्लीट क्लाउन। क्लास क्लाउन्स तो ठीक है, सबको मजाक की तरह दिखते हैं क्लास में, बट क्लास क्लाउन्स एनॉय मैस्कुलिन मेन अ लॉट। तुम हमेशा देखोगे कि जो क्लास का जोकर है वो सबके सामने जाके बंदरों ऐसी हरकतें कर लेगा, but he will always stay away from the masculine men of the class because masculine men are the ones who are the most intolerant towards these guys. हमेशा तुम पाओगे ऐसे जोकर जो हैं, जो मैस्कुलिन आदमी रहेगा उससे दूर रहेंगे। क्लास क्लाउन की हरकतें एवरेज लड़के टॉलरेट कर लेते हैं, लड़कियां भी टॉलरेट कर लेती हैं क्योंकि उनको अपनी बोरियत खत्म करनी होती है, पर एट द एंड ऑफ द डे क्लास क्लाउन की मजबूरी है जोकरों ऐसी हरकतें करना, मैस्कुलिन आदमी की मजबूरी नहीं है। क्लास क्लाउन के माइंड में ये चलता है कि अगर मुझे रेलेवेंट रहना है या फिर मुझे नोटिस भी होना है तो आई हैव टू ट्राई रियली 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 हार्ड, आई हैव टू अपीयर एज ऑब्नॉक्शियस एज पॉसिबल। और ये सारी की सारी अटेंशन सीकिंग टेंडेंसीज हैं, दैट इज व्हाई ही एक्ट्स स्टूपिड। और क्योंकि ये बंदरों जैसी हरकतें करता है तो ऑब्वियसली लोग हंसते हैं, तो इसको लगता है कि वाओ मुझे अप्रूवल मिल रहा है, लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। Now do you know what is worse than people not liking you? It is them still not liking you but you somehow thinking that they like you. और यही प्रॉब्लम है क्लास क्लाउन की, because people are laughing at him, not at his jokes. Because people are laughing at him, he thinks that people like him, especially women. Because women laugh at him, इसको लगता है कि लड़कियां इसको पसंद करती हैं। क्लास क्लाउन इनहेरेंट वैल्यूज को कंप्लीटली लैक करता है, ना उसके पास अच्छी फिजिक होती है, ना अच्छा ग्रूमिंग सेंस होता है, ना ही वो अपना ध्यान रखता है किसी भी वे में, ना अच्छा इंटेलेक्ट होता है, ना अच्छी बॉडी लैंग्वेज होती है, ना ही एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस होता है।
और इस बात को कहीं ना कहीं वो जानता है, इसीलिए ही ट्राइज रियली रियली हार्ड टू मेक श्योर दैट ही इज स्टिल रेलेवेंट, क्योंकि उसकी जो अटेंशन की नीड है वो उसके पेशेंस से ज्यादा है। अगर उसका पेशेंस अच्छा रहता तो वो अपने ऊपर काम करता और अपने आप की एक एक्चुअल वैल्यू बनाता कि लोग इज्जत करते हैं उसकी और इसलिए उसके पास ग्रेविटेट होते हैं। पर उसे चाहिए शॉर्टकट। उसे लग रहा है कि उसको लोग देख रहे हैं, उस पर हंस रहे हैं, तो somehow they like him. While in reality people don't like the class clown, they only laugh at him. They only use him as entertainment. They use him to deal with the boredom of the class. Bus, nobody cares about the class clown. Nobody likes the class clown. Nobody wants to be with the class clown. They are around him only to use him as entertainment. Free entertainment. Only to use him as entertainment and make fun of him. कभी कभी तो उसका ही लोग मजाक उड़ाते रहते हैं और वो और हंसता रहता है और हंसता रहता है। उसको लगता है कि लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, तो somehow I'm getting attention and people like me somehow. Okay? मैंने ऐसे क्लास क्लाउन्स को देखा है जो कि जानबूझ के टीचर्स को ऑफेंड करते हैं ताकि टीचर उन्हें बुला के पनिशमेंट दें और ये विजिबल हो जाए क्लास के सामने दिखाई दे और हंसे ही करके। तो जो 4 लड़कियां फ्रंट बेंच पे उनको देख के हंसती हैं, तो इनको लगता है कि क्योंकि वो मुझे देख के हंस रही है तो मुझसे और प्यार कर रही है। तो आई हैव सीन दिस गाइस फॉर नो रीजन cause nuisance in the class, get summoned by the teacher, get slapped in front of the entire class by the teacher, मार भी खाते हैं और हंसते हैं देख के। जैसे ही ये मार खाते हैं ना, इनकी गेज टीचर पे नहीं रहती, इनकी गेज तुरंत जाती है उन लड़कियों पे जो वहां बैठी हुई है कि वो हंस रही है कि नहीं मुझे देख के। एंड इफ शी इज लाफिंग, इनको बहुत खुशी महसूस होती है कि देखो मुझे देख रही है वो। अक्सर लोग टेंशन सीकर लड़कियों के केस में यूज करते हैं। गाइज लाइक दीज आर अटेंशन सीकर्स टू द एक्सट्रीम। अब जानते हो क्योंकि इन्हीं में, क्योंकि है तो लड़के ही, इनकी भी डिजायर्स है, इनको भी चाहिए लव इंटरेस्ट, इनको भी चाहिए रोमांस। तो होता है कि इनके अराउंड जो लड़कियां बैठी रहती हैं, वो जब इन पे हंसती हैं, इनसे मजाक करती है, तो इनको लगता है कि दे लाइक हिम। उन्हीं में से कोई एक लड़की इनकी क्रश बन जाती है। अब ये रोज रात को आता है, रात को सोचता है उसके बारे में कि अरे यार वो पट रही है और जो करो ऐसी हरकतें करता हूँ और मजाक करता हूँ और पटेगी। तो ही कीप्स डूइंग मोर एंड मोर ऑफ व्हाट ही शुड नॉट बी डूइंग टू गेट अ गर्ल। जो करो ऐसी हरकतें करता रहता है कुछ ज्यादा ही। और फिर जब वो देख लेता है कि लड़की ज्यादा हंस रही है और ज्यादा इसके अराउंड रह रही है, तो इसको लगता है कि नाउ इज माई चांस टू प्रपोज टू हर। वो लड़की मुझसे फिर मुझे हाँ बोल देगी, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। नो वे इज अ वुमन गोइंग टू से यस टू अ मैन हु एक्ट्स लाइक अ मंकी, स्पेशली इफ दैट मैन एक्ट्स लाइक अ मंकी फॉर फ्री। और ये चीज उसे पता चलता है जब वो फाइनली बहुत सीरियस होके उस लड़की को प्रपोज करता है और लड़की फिर कह देती है कि आई ओनली सी यू एज अ फ्रेंड। और जैसा कि मैंने एक केस बताया उसमें तो काफी ब्रूटल हो गई थी लड़की, बिकॉज शी सेड यस टू हिम एंड देन द वेरी नेक्स्ट डे शी ह्यूमिलेटेड द हेल आउट ऑफ दिस गाय। अगर तुम्हें लगता है कि क्लास क्लाउन बन के तुम पॉपुलर बन जाओगे, अटेंशन पालोगे और आज के टर्म्स में कहते हैं जेस्टर मैक्सिंग करके लड़कियां पा जाओगे, यू आर डेड रॉन्ग। वुमेन विल यूज यू फॉर एंटरटेनमेंट। वो तुम्हारे अराउंड रहेंगी, तुम्हें देखेंगी भी, तुम्हें देख के हंसेंगी भी, हो सकता है तुम्हें देख के मुस्कुराए भी, बट दे आर ओनली यूजिंग यू फॉर एंटरटेनमेंट। उनके अंदर जो एक रिस्पेक्ट आती है एक मर्द के लिए, एक एडमिरेशन वाली रिस्पेक्ट, the man that they actually go for, they will not feel that respect towards you ever. वो तुम्हारे को सिर्फ एंटरटेनमेंट के सोर्स के रूप में रखेंगी। हो सकता है बाद में तुम्हें इमोशनल सपोर्ट के लिए भी रख लें, बट यू विल नेवर बी हर बॉयफ्रेंड, यू विल नेवर बी हर मैन। अब मुझे ही पता है कि तुम्हें क्लास क्लाउन बनने का कोई शौक नहीं है। तुम अपने आप को फोर्स करते हो जो करो ऐसी हरकतें करने में, तुम अपने आप को फोर्स करते हो टू एक्ट लाइक अ मंकी सो दैट पीपल लुक एट यू, क्योंकि अटेंशन एडिक्टिव होता है। जितने लोग तुम्हें देख के हंसते हैं तुम कहते हो हाँ आई वांट मोर, आई अंडरस्टैंड दिस, इट्स अ फ्लो जो कि तुम्हें रोकना होगा। याद रखो, अगर तुम्हारे अंदर एडमिरेबल क्वालिटीज हैं तो अपने ऊपर काम कर रहे हो, हर दिन लेवल अप कर रहे हो, फिजिक पे, अपने लुक्स पे, अपने इंटेलेक्ट पे, हर चीज पे काम कर रहे हो एवरी सिंगल डे कंसिस्टेंटली, तो तुम पाओगे कि तुम्हें ये सब कुछ भी नौटंकी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग अपने आप तुम्हारी तरफ ग्रेविटेट होंगे, अपने आप तुमको एडमायर करेंगे, तुम्हारे दोस्त अपने आप बनेंगे। ये जो ये लड़के कहते हैं ना मेरा कोई दोस्त नहीं बन रहा, मेरा कोई दोस्त कैसे बना हूं मैं कॉलेज आया हूं, दोस्त नहीं बन रहे मेरे, ये सारे लड़के अगर अपने आप को अपग्रेड करना शुरू कर दें, क्योंकि इनकी ना तो बेसिक फिजिकल फिटनेस है, ना बेसिक इंटेलेक्ट है, ना बेसिक सोशल स्किल है, कुछ भी नहीं है। अगर ये कंसिस्टेंटली दिन पर दिन काम करना शुरू कर दें अपने आप पे, आइडियली तो ये होना चाहिए कि बाय द टाइम यू एंटर कॉलेज तब तक यू शुड हैव एटलीस्ट अ बेस लाइन ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट। पर इतने लड़के वो करते नहीं है। अगर तुमने अपने आप को अपग्रेड करना शुरू कर दिया तो पहली बात तो ये कि तुम्हारा ये दोस्त नहीं बन रहा है वाली प्रॉब्लम चली जाएगी, क्योंकि लोग अपने आप तुम्हारी तरफ आएंगे। इनफैक्ट तुम परेशान हो जाओगे कि यार आई नीड टू बी अलोन नाउ, आई रियली डोंट लाइक पीपल। तुम हटाना शुरू कर दोगे लोगों को, ओके? तुम फिर फिल्टर करना शुरू कर दोगे लोगों को कि यार नहीं, मुझे इतने लोग नहीं चाहिए, ऑलरेडी 1-2 रहो यार, बाकी जाओ या फिर सारे जाओ।
यू विल स्टार्ट सीकिंग सॉलिट्यूड। जब तुम्हारा ये लेवल आ जाएगा कि लोग तुम्हारी तरफ आने लगेंगे, लोग चिपकने लगेंगे तुमसे, तुमको भगाना पड़ेगा उन्हें, तो तुमको पता चलेगा कि वाई लोनलीनेस इज एक्चुअली अ गिफ्ट। तो अभी जो लड़के दे आर एड्रेसिंग द वर्ल्ड आउटसाइड, please address the world within and the world outside will fix itself. I hope you guys understood this video about class clowns. If you were a class clown or if you are a class clown currently, let me know in the comments your experience, how it went for you. और किसी को मुझसे अगर मैनिपुलेशन, रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट या फिर किसी मैस्कुलिनिटी रिलेटेड मुद्दे पे बात करनी है तो तुम मेरे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो या बायो में जा सकते हो। मेरा ईमेल है, मेरा टेलीग्राम है, मेरा इंस्टाग्राम है। और अगर तुम्हें इमरजेंसी कंसल्टेशन चाहिए तो तुम मुझसे कॉल बुक कर सकते हो। मेरे यूट्यूब के बायो में जाओ, सबसे पहला लिंक है टू बुक अ कॉल विद मी। एक चीज याद रखना, अगर मुझसे कॉल बुक कर रहे हो रिलेशनशिप प्रॉब्लम के लिए, तो जब तक मुझसे तुम्हारी बात नहीं हो जाती कॉल बुक करने के बाद, तब तक अपनी गर्लफ्रेंड से नो कॉन्टैक्ट रखना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।